हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर सेकंड पार्ट थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर सेकंड के पार्ट थर्ड को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पार्ट थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 17 को और क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। और बच्चे याद रखिए ना, क्वेश्चन नंबर 16 में, 17 में और 18 में सारे में क्या है बच्चे, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। क्या है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, दोनों में से ना किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आप लोग को दोनों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बोला जा रहा है इसमें, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में। बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, तो बोलोगे ना, अ ट्राइंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी है। मतलब कि बच्चे ये बोला जा रहा है ना कि ये देखिए, ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है बच्चे, ये क्या है, ये ए सी के इक्वल है। मतलब कि ये ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, आगे, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मतलब कि एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है ना बाई, बाई मतलब होता है टू, और सेक्ट मतलब होता है बच्चे इक्वल पार्ट। मतलब कि एंगल बी, देखिए बच्चे ये है बच्चे एंगल बी का बाइसेक्टर। ये क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर। इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना। एंड एंगल सी, एंगल सी का बाइसेक्टर, ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल ये वाले एंगल की क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। ठीक, आगे दोनों कहाँ मिल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट। आगे बोला जा रहा है कि सो डैट ओ बी इक्वल ओ सी। आपको प्रूफ करना है ना कि ये जो ओ बी होगा ना बच्चे, ये जो ओ बी होगा, ये जो ओ बी होगा वो क्या होगा बच्चे, इस ओ सी के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। कैसे करेंगे प्रूफ, तो करते हैं प्रूफ। तो देखिए बच्चे, हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे कि गिवन 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 अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, मुझे लिखना चाहिए था गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ लिख देता हूँ कि गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल ए सी है। ठीक है ना बच्चे। और एक चीज़ अब याद रखिए, याद ये रखना है ना बच्चे, कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है, यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है उसके दो साइड क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अगर ये ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है ना बच्चे, तो याद रखिए इस ट्राइंगल का मतलब कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट का ये एंगल, मतलब कि एंगल सी, ये इक्वल होगा ए सी के अपोजिट का ये एंगल, एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल इक्वल होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट एंगल होते हैं ना इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो आप बोलोगे ना कि ना, ऐसे करके बोलोगे यहाँ पर कि सिंस ए बी इक्वल ए सी है, तो देयरफॉर ए बी के अपोजिट का, ए बी के अपोजिट का ये एंगल, ए बी के अपोजिट का ये एंगल, मतलब कि एंगल सी, ये इक्वल होगा ए सी के अपोजिट का ये एंगल, एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब बच्चे जरा ये चीज़ मुझे बताइए, ये बताइए ये ना कि देखिए, मैं बोलता हूँ ना कि क्या 6 के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर 6 के इक्वल होता है। तो अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या 6/2 करोगे तो 3 आएगा, 6/2 करोगे तो 3 आएगा। तो क्या ये अभी भी इक्वल है, तो हाँ बच्चे अभी भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कैसे करके, देयरफॉर एंगल सी को भी 2 से डिवाइड कर दिया और एंगल बी को भी 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर लिखोगे ना, रूल लिखोगे यहाँ पर कि ना, ऐसे करके रूल लिखोगे कि ना, क्यों एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, तो बोलोगे ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो अब मैं क्या क्या दोनों को डिवाइड कर दिया। सर क्यों के डिवाइड, तो बच्चे डिवाइड इसलिए किया ना क्योंकि देखिए बच्चे, यहाँ पर ना एंगल सी को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब एंगल सी ये पूरा है, ये एंगल सी ये पूरा है, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा मतलब कि ये क्या होगा, आधा आधा ये बट जाएगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, एंगल सी ये पूरा है, एंगल सी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, एंगल सी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया मतलब कि आधा कर दिया, मतलब कि ये एंगल का मैं बात कर सकता हूँ कि मैं ना, इतना बड़ा जो एंगल सी था, एंगल सी जो ऐसे था ना, जो एंगल सी ऐसे था ना, इसको अगर मैं
2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब कि हाफ हाफ पड़ जाएगा, हाफ हाफ पड़ जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला हाफ पार्ट इतना हाफ पार्ट इतने हाफ पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर वही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया ना, तो ये एंगल ओ सी बी, एंगल सी को डिवाइड किया, तो देयरफॉर एंगल ओ सी बी ये इक्वल होगा। जब मैं एंगल बी को 2 से डिवाइड करूंगा ना, सिमिलरली जब मैं एंगल बी को भी 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये वाला हाफ पोर्शन ये वाला हाफ पोर्शन के इक्वल होगा। तो ये वाला क्या होगा बच्चे, एंगल ओ बी सी के इक्वल होगा, एंगल ओ बी सी के इक्वल होगा। अब बच्चे देखिए, अभी मैं बताया यहाँ पर कि जब भी इक्वल साइड होते हैं ना, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा समझिए, जस्ट इसका उल्टा समझिए ये कि जब भी बच्चे क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है, जब भी एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो अब मैं बोलूँगा ना, अब मैं ना इस ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ, इस ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ। देखिए इस ट्राइंगल के बारे में, ये ट्राइंगल के बारे में अब मैं बात करता हूँ। ये ट्राइंगल, तो ये भी क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इसमें बोलूँगा ना कि ये वाला एंगल क्या है बच्चे, इस एंगल के इक्वल है। कैसे सर, ये देखिए एंगल ओ सी बी, यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ओ बी सी के। तो अगर एंगल इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हो ना कि देयरफॉर एंगल ओ सी बी के अपोजिट का ये एंगल, मतलब कि ओ बी, एंगल ओ बी सी के अपोजिट का ये वाला साइड, सॉरी एंगल ओ सी बी के एंगल का अपोजिट साइड ओ बी इक्वल होगा, एंगल ओ बी सी के अपोजिट साइड ओ सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चे यही हमको करना था प्रूफ, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ये बच्चे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना, जो कि आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इसको ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए बच्चे 16 के में भी ना बच्चे और का क्वेश्चन दिया हुआ, मतलब कि 16 का या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम क्या कहते हैं, 16 के और को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के और में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के और में बोला जा रहा है ना कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चे ये एक थ्योरम है कि जो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, तो बोलोगे कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, समझा रहे हैं बच्चे। देखिए हम लोग क्या बात दिया है, हम लोग को दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर बना लो एक पैरेललोग्राम। बच्चे विद द हेल्प ऑफ स्केल से बनाओगे, अपना स्केल की हेल्प से बनाओगे। तो हम लोगों ने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ये देखिए बच्चे, ये बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का बच्चे ये क्या बना लिया हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर ये डायगोनल बना लिया। क्या बना लिया, डायगोनल बना लिया। तो ये फर्स्ट डायगोनल है और ये क्या है बच्चे, ये सेकंड डायगोनल है। तो बोला जा रहा है ना कि अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे ओ पर, तो बोलना ही चाह रहा है ना कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स कि ये जो ओ ए होगा ना बच्चे, ये जो ओ ए होगा वो क्या होगा बच्चे, ओ सी के इक्वल होगा। और जो ये ओ डी होगा ना बच्चे, ओ डी होगा ना, वो क्या होगा, ओ बी के इक्वल होगा। तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो बच्चे देखिए हम लोग कैसे करेंगे ना, हम लोग ना लिख के समझाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि गिवन, जो पहले गिवन है पहले उसको लिखो, एकदम सीक्वेंस वाइज लिख के बताता हूँ। यहाँ पर ना गलती कर दिया, यहाँ पर ना प्रूफ नहीं लिखा था, बता रहा हूँ क्या नहीं लिखा था वहाँ पर। तो पहले यहाँ लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, तो गिवन पैरेललोग्राम ABCD क्या है, गिवन है, ठीक है ना। बस इतना ही गिवन है, हम लोग को ना करना है टू प्रूफ। तो ना पीछे पेज में ना हम लोगों ने क्या किया था, टू प्रूफ नहीं लिखा था। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, OB इक्वल OC। हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में लिखेंगे कि OA इक्वल होगा OC के एंड OB इक्वल होगा OD के। ये पीछे में नहीं लिखा था ना, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। गिवन के बाद ही लिखते हैं, फिर लिखते हैं बच्चे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं क्या, तो हम बच्चे कंस्ट्रक्शन किए हैं। हम लोग को केवल पैरेललोग्राम ABCD गिवन था, हम लोगों ने AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों को मिलाया है। तो हम लोग लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हम लोग बोलेंगे कि जॉइन डायगोनल AC एंड BD which intersect each other at
पॉइंट ओ। हम लोगों ने क्या किया, AC को और BD को मिलाया, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर काटा बच्चे, O पर काटा। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ। बच्चे फिर से बता दे रहा हूँ ना कि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, टू प्रूफ नहीं लिखा था। टू प्रूफ में आप लिखोगे OB इक्वल OC लिखोगे और फिर लिखोगे प्रूफ, उसके जस्ट बाद लिखोगे प्रूफ और यहाँ से सॉल्व करना चालू कर दोगे। यहाँ से प्रूफ लिख करके मैं ना लिख ही दूँ आप लोगों के लिए, लिखिए ना, ऐसे करके बोल दूँ मैं कि यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर लिखोगे ना टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में लिखोगे कि OB इक्वल OC है और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रूफ। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे प्रूफ और ये चालू हो गया प्रूफ करना हमारा। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ना यहाँ पर समझिएगा, तो हम लोग बोलेंगे ना अब कि ना देखिए हम लोग क्या करना है बच्चे, ये OA को OC के इक्वल प्रूफ करना है, OB को OD के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये देखिए ये दो साइड तो है, हम लोग एक ऐसे करके बना दें तीसरा साइड। ये क्या है बच्चे, तीसरा साइड हो गया, मतलब कि आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। क्या, एक ट्राइंगल आ गया एंगल ट्राइंगल OAB एक ट्राइंगल हो गया और ट्राइंगल OCD एक ये ट्राइंगल हो गया। अब बच्चे देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या इक्वल है। तो बच्चे याद रखिए ना कि ना पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम वो होता है ना जिसके ना अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल CD होता है, CD एंड AB पैरेलल CD है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में क्या है बच्चे, AB जो है ना वो CD के इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, मतलब कि AB CD के इक्वल है और AB CD के ही पैरेलल है। AD BC के इक्वल है और AD BC के पैरेलल है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप बोलोगे ना कि ना ऐसे करके बोलोगे, हम लोग ने दो ट्राइंगल लिया तो हम लोग बोलेंगे कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। तो हम लोग को क्या करना बच्चे, हम लोग को ना तीन चीज़ इक्वल प्रूफ करना रहता है, तीन चीज़ इक्वल प्रूफ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना देखिए आप लोग को पता होगा ना कि जब भी कोई दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे आकर के कट करता है, जब भी दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और कोई ट्रांसवर्सल कट करता है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, जेड बनता है। क्या बनता है, जेड बनता है। तो देखिए जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये बच्चे देखिए CD बनाया हूँ यहाँ पर, CD और यहाँ पर लिखा हूँ बच्चे AB। तो आप बोलोगे ना कि ना देखिए ये वाला ऐसे करके, ये है CD का लाइन, ये है बच्चे AB का लाइन। ये क्या है, AB का लाइन है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब कट कर रहा है ना तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो ऐसे करके कि ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर ये वाला एंगल मतलब कि पहले इसका बात करते हैं ना, इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल OBA इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एंगल ODC के। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। और बच्चे जब भी कभी क्या बनता है, जेड वाला एंगल बनता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर फिर से क्या है बच्चे, ये CD जो है ना बच्चे, ये AB के क्या है, पैरेलल है। तो अब यहाँ बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। और सर यहाँ पर भी क्या बना, जेड बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है बच्चे, ट्रांसवर्सल है, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर से आप वही बोलोगे कि सिंस AB पैरेलल CD एंड इस बार क्या है बच्चे, AC ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब होता है तिरछा लाइन जो आकर के कट करे। ट्रांसवर्सल मतलब होता है तिरछा लाइन जो आकर के कट करता है लाइन को, पैरेलल लाइन को, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर कौन कट कर रहा था, यहाँ पर कट कर रहा था BD और इस केस में कट कर रहा है बच्चे AC। तो एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल है। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर पहले इस ट्रायंगल का बात करते हैं, नीचे ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में एंगल इक्वल है, एंगल OAB ये इक्वल होगा ये वाला इसके इक्वल है, एंगल OCD के एंगल OCD के इक्वल होगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और ये भी क्या है बच्चे, इसको बोलेंगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, पूरा पूरा आप लिखिएगा ना, नाम पूरा पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट मत करिएगा। तो आप बोलेंगे सर दो चीज़ तो इक्वल इक्वल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये वाला एंगल सर इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल सर इसके इक्वल हो गया सर। और तीसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो बच्चे अभी बताया ना कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, हमारा ए बी क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो बोलोगे ना कि ऑल्सो ऑल्सो ए बी जो होगा ना बच्चे वो सी डी के इक्वल इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया एंगल के बारे में, यहाँ पर साइड के बारे में और यहाँ पर एंगल के बारे में। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब रुकेंगे थोड़ा सा, रुकेंगे क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या लिखे, अब यहाँ पर ओ सी डी लिखे कि ओ डी सी लिखे या सी ओ डी लिखे, क्या लिखे। तो यहाँ पर पहले रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क कैसे करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि क्या क्या इक्वल है। तो हमारे पास इक्वल है कि एंगल, पहले ऐसे कर लो कि ए बी जो है ना, हम लोगों ने लिखा है ऐसे करके लिखा है, ओ ए बी लिखा है। तो हम लोग को देखिए ना कि ना ये जो ओ ए है वो किसके इक्वल है। तो बोलोगे सर कि ये ओ ए सर पता ही नहीं सर किसके इक्वल है, भी तो हम लोग को तो प्रूफ करना है कि ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि ए बी सी डी के इक्वल है, मतलब कि ये सेकेंड थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो ए बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ना सी डी आएगा, क्या आएगा, सी डी आएगा। अब यहाँ पर सी डी भी आ सकता है और डी सी भी आ सकता है, सी डी भी और डी सी भी। अब देखते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल है ओ डी सी के, तो ओ बी ए फिर यहाँ पर ओ डी सी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ओ, पहले ओ डी सी, हाँ ये ऐसे ही आ रहा है, मतलब कि ओ बी ए फिर ओ डी सी, तो ऐसे लिख दोगे। तो यहाँ पर बोलोगे कि ओ ए बी किसके इक्वल होगा बच्चे, तो ये इक्वल होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ओ सी डी के। तो ये कौन सा रूल, तो बोलोगे कि बाय 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 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम लोग को प्रूफ करना था कि ना ये ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा ना कि सर देखिए यहाँ पर ना ओ ए, सॉरी हाँ ओ ए, सर देखिए सर ओ ए फर्स्ट और सेकेंड सर ये ओ सी के इक्वल है, ठीक है ना, और ये ओ बी सर ये ओ डी के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ओ ए ओ सी के इक्वल होगा एंड ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों, इसको बोलते हैं बाय सी पी सी टी से, ये दोनों इक्वल इक्वल होगा। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड और यही हो गया हमारा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। सर समझ में नहीं आया, समझाइए एक बार अच्छे से, समझा रहा हूँ देखिए बच्चे। तो कुछ हम लोग ऐसा बोलेंगे ना, ऐसा कुछ बोलेंगे ना कि ना ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कि ये वाला छोटा सा एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके, इस ट्रायंगल को उठा करके ऐसे रखूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके ऐसे रखूंगा ना, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो इसको जब मैं उठा करके इसके इक्वल ऐसे रखने जाऊंगा, ऐसे रखने जाऊंगा ना, तो पता ही चलेगा ना कि ना ये वाला पार्ट जो है ना ये इसके ऊपर आएगा, मतलब कि ये ओ ए ओ सी के ऊपर आएगा और ये जो ओ बी है ना ये ओ डी के इक्वल आएगा, ऊपर आएगा, और ए बी सी डी के ऊपर आएगा। तो हम बोल दिए यहाँ पर कि ना यहाँ पर ऐसे भी देख के बोल सकते हो या फिर आप ऐसे करके बोल सकते हो कि जो इसको अगर सही से लिख लोगे, इसको सही से लिख लोगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी सी डी ओ डी के इक्वल है, और ये ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का और ओवर होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग को क्या करना है बच्चे, √3 को लोकेट करना है। बचपन में हम लोगों ने क्या किया था, नंबर लाइन पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 इन सभी को लोकेट करते थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है बच्चे, √3 को, स्क्वायर √3 को हम लोग को क्या करना है बच्चे, लोकेट करना है। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, पहले क्या करिए कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे, ये देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा कि ना देखिए अगर हम लोग को करना क्या है, अगर हम लोग को ना √3 या √2 या √5 लोकेट करना रहता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, मतलब कि हम लोग इसको बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे करके बना लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना बच्चे। ये देखिए ऐसे करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ऐसे करके मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है ना। आप ऐसा भी ट्राइंगल बना सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ऐसा भी बन सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि ना हम लोग को ड्रॉ करना है, पहले √2 का समझिए कि √2 कैसे बनता है। तो याद रखिए जो हाइपोटेनियस पे रहेगा ना वहाँ पर √2 बनेगा। तो कैसे बनेगा √2, तो अगर आप क्या करते हो यहाँ पर इसको लेते हो 1 सेंटीमीटर, इसको लेते हो 1 यूनिट, सेंटीमीटर मत बोलिए 1 यूनिट बोलिए। अगर इसको लेते हो 1 यूनिट
इसको लेते हो 1 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ का वैल्यू तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से कुछ ऐसा समझिएगा ना, ये होता है बच्चे ऐसे करके अंडर रूट, ऐसा करके पर समझिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो होता ये है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हम लोग को निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बच्चे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 2 होता है, तो एच स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 2 आ गया, देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे √2, मतलब कि ये जो बन के आएगा ना बच्चे ये हमारा √2 बन के आएगा। तो बच्चे देखिए √2 तो ऐसे ही बनेगा, √2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ करेंगे, सॉरी 1 यूनिट इधर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट इधर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेंथ होगा हमारा ये हमारा √2 बन के आएगा, लेकिन हम लोग को बनाना है √3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2 और यहाँ पर लेते हैं 1, तो क्या यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 लेने से √3 बन जाएगा, तो चेक करते हैं कि √3 बनता है कि नहीं बनता है। तो हम बोलेंगे ना सेम ऐसे ही रखेंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी क्या है बच्चे, पी है परपेंडिकुलर, क्या है बच्चे परपेंडिकुलर 1 है, प्लस बेस क्या है बच्चे 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 5 हो गया, मतलब कि एच स्क्वायर 5 आ गया, तो एच इज इक्वल टू आपका √5 आएगा। मतलब कि जब आप यहाँ पर 2 लोगे यहाँ पर 1 लोगे तो यहाँ पर क्या बन के आएगा बच्चे √5 बन के आएगा। तो अब तो दिक्कत हो गया कि अब सर हम लोग √5 मतलब कि √2 बन गया, √5 बन गया, लेकिन सर √3 नहीं बन रहा है, तो √3 के लिए क्या ले, यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे √2 बनेगा, यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर हमारा √5 बनेगा। लेकिन अब यहाँ सपोज करें कि यहाँ पर 2 लेते हैं और यहाँ भी 2 लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो परपेंडिकुलर भी 2 ले लिए हैं और बेस भी 2 ले लिए हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 + 4 8, तो एच स्क्वायर क्या आ गया 8 आ गया, मतलब कि एच इज इक्वल टू यहाँ पर √8, तो ये जो बन के आएगा ये √8 बन के आएगा। अब क्वेश्चन आता है ना कि सर हम लोग को बनाना है √3, √3 कैसे बनाए, √3 आता है, √5 आता है, √7 आता है, तो √3 कैसे बनाए, तो बोलोगे ना कि √3 के लिए करते क्या है हम लोग बच्चे, √3 के लिए ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं √2, क्या लेते हैं √2 डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चे 1 लेते हैं। कैसे समझिएगा ना कि एच स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे ना कि परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ये है 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बच्चे, बेस है हमारा √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है ना बच्चे, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो √2 कितना होता है बच्चे 2 होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चे 2 हो गया, तो 1 + 2 ये 3 हो गया, तो एच स्क्वायर आपका 3 आ गया, डेट इज एच इज इक्वल टू आपका √3 आ गया, मतलब कि ये आपका √3 बन के आएगा। तो बोलोगे सर अभी √2 कैसे ले, तो बच्चे √2 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको √2 वाला ये फिगर बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, मतलब आपको डबल मेहनत करना है। कैसे करना है कैसे बनाना है बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा, बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना कि हम लोग पहले यहाँ पर 1 1 लेंगे, पहले यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 लेंगे, फिर हम लोग इससे √2 बनाएंगे और √2 बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर √3 बनाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर √2 तो हो गया, √3 हो गया, √4 का कैसे बनाएंगे, तो बच्चे √4 का कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चे √4 का जब आप करोगे ना तो ये कुछ ऐसा होता है, √4 2 × 2 है, तो 2 × 2 से क्या होता है बच्चे, ये 2 बाहर निकलता है, मतलब कि √4 कुछ नहीं बच्चे, नंबर लाइन पर बस 0.2 को डिनोट कर दोगे तो वो क्या होगा बच्चे 2 हो जाएगा। कैसे समझा रहा हूँ, तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बनाना चालू करते हैं √3 को, यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्केल, तो बच्चे याद रखिए ना यहाँ पर मेरे पास ना वो वाला स्केल नहीं है, मेरे पास ये सिंपल सा स्केल है, मतलब कि ये प्रोटेक्टर में लगा हुआ है, तो हम लोग को क्या है बच्चे, हमारे पास स्केल रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे करके स्केल से बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन बना लेंगे, अपने मन से जितना भी लेंथ का बनाना हो अपने मन से क्या कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा ना तो गलती होने के चांसेस कम रहेगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बच्चे हम लोगों ने अब क्या कर लिया, यहाँ पर इसको ऐसे नोट कर लिया, इसको ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, नंबरिंग करते हैं, क्या कहते हैं नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग ऐसे करके पॉइंट कर लो। अब बच्चे देखिए अगर यहाँ पर ना 1 सेंटीमीटर का गैप लोगे ना तो बच्चे जो √3 है ना बहुत छोटा बनेगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करिए, आप ना 3-3 सेंटीमीटर का एक गैप लीजिए, 3-3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ले लो ऐसे करके, एक पॉइंट ये कर लो, फिर एक पॉइंट ये कर लो, 3 6 9 ऐसे कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दे दीजिए ऐसे करके दीजिए, इसको बोलिए कि ये क्या है 0 है, क्या है ये 0 है,
ठीक है ना। यहाँ पर बोल दीजिए कि ये क्या है बच्चे, ये है -1 है। आपके पास स्केल रहेगा ना तो अपना लंबा लेंथ खींचेगा, ऐसे करके लंबा लेंथ खींचेगा, लंबा लेंथ खींचेगा और यहाँ पर एरो दीजिएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 लिखेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर ऐसे करके लिखेगा, यहाँ पर ना, हाँ ये यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेगा 1, यहाँ पर लिखेगा 2, यहाँ लिखेगा 3, ऐसे करके लिखेगा, ठीक है ना। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग करना ये है ना बच्चे कि हम लोग को ना पहले ना √2 बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को बनाना है √2। तो √2 के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस साइड लेंगे 1 यूनिट, इस साइड लेंगे 1 यूनिट। तो कैसे लेते हैं 1 यूनिट, तो देखिए यहाँ से जीरो से हमारा 1 यूनिट यहाँ पर तो लिया हुआ है। अब इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लेना है 1 यूनिट, मतलब कि ये जो है 1 यूनिट, ये कितना हमारा, ये है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी लेना है हम लोग को 3 सेंटीमीटर। तो अब बोलोगे ना आप लोग कि सर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर लेना। ही बच्चे ऐसे नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है बच्चे, इस पॉइंट से बनाना है एक 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर को, ऐसे रखेंगे प्रोटेक्टर को, एकदम जैसे सीधा रखना है, इस पॉइंट पर रखना है प्रोटेक्टर को, ये देखिए ऐसे करके पॉइंट पर रख लिए और हमारा ये क्या है 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री है, ऐसे करके पॉइंट कर लिए और इसको क्या कर दिए, हल्के लाइन से क्या कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम लोग लेना है यहाँ पर √3, सॉरी, अब हम लोग लेना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कंपास, लेते हैं कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से हम लोग यहाँ पर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 0 सेंटीमीटर, ये ऐसा हो गया और यहाँ पर यहाँ पर रख करके एक आर्क ऐसे कट कर देंगे बस। जो हम लोग को अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट, इस पॉइंट को ऐसे करके आप ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ध्यान से ज्वाइन करिएगा, आराम से ज्वाइन करिएगा। तो ये बच्चे देखिए, ये हमारा क्या था बच्चे, ये हमारा था 1 यूनिट, ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था। तो ये क्या बन के आ गया बच्चे, ये हमारा √2 यूनिट बन के आ गया। इसका नेमिंग कर दो, ये O है, ये ऐसे करके ये A है, ये B है। तो अब यहाँ देखिएगा ना, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसे करके इस O पे रखेंगे या 0 पे रखेंगे, फिर इसको इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे 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 कर देंगे। तो ये बच्चे देखिए, ये जहाँ पर एक कट हुआ है, ये हमारा बच्चे, ये हमारा क्या है, ये जहाँ पर कट हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या करिए आप ऐसे बोलिए और यहाँ पर आप क्या करिए, आप इसको ऐसे बोलिए। ये है बच्चे हमारा √2 डिस्टेंस, ये क्या है, ये है हमारा √2। सर कैसे है √2 बताता हूँ, देखो बच्चे समझिएगा ना। ये हमारा क्या है बच्चे, ये है हमारा √2, ये हमारा क्या है बच्चे, ये है हमारा √2 है। देखिए ये जो लेंथ था ना, इसको मैंने ऐसे करके घुमा करके यहाँ पर बना दिया। तो ये बच्चे हमारा क्या आ गया बच्चे, हमारा √2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √3 बनाने के लिए देखिए √2 हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे, यहाँ पर √2 यूनिट मिल चुका है हम लोग को, हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि √2 तो हम लोग को मिल चुका है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 यूनिट। तो हमारा यहाँ पर 1 यूनिट कितना है बच्चे, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर गैप लिया है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर का बीचों बीच पॉइंट ये है, ठीक है ना, ऐसे करेंगे, ये हो गया और यहाँ पर ये 90 हो गया। फिर इसको ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हम लोग लेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो हमारा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो, यहाँ से भी मेज़र कर सकते हो। तो ये है 3 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ले लिए 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर रख करके ऐसे करके कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया OAB हो गया, इसका नाम दे दो, PQ नाम दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर, अब यहाँ पर रखिएगा ऐसे करके, ऐसे रखिएगा। इसको अब मेज़र करो, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करो। यस, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर रख करके यहाँ से ऐसे करके घुमा दोगे और यहाँ पर कट करोगे। ये बच्चे देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। मैं पहले बताया था लेकिन 2 कभी नहीं पूछेगा, 2 देखिए, क्योंकि 2 पॉइंट हम लोग को पहले से ही पता है, 2 पॉइंट पता है हम लोग को पहले से ही। ये बच्चे, ये क्या है, ये है हमारा √3, ये जो हम लोग को दिखाना था, ये है हमारा √3। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा √3 जो कि हमसे पूछा गया था, ये है हमारा √3, ठीक है, ये है हमारा √3। तो यहाँ से यहाँ तक आप दिखा दोगे ऐसे करके, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, ये ऐसे करके कि ये क्या है, हमारा √3 है। इसको ऐसे, ये एरो हेड, ये है हमारा √3। इसका नेमिंग कर दो, यहाँ पर -1 0 1 2 ये एरो हेड है, इसका है OAB, ये है PQ, इसका नाम दे दो R। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर, ऐसे बोल सकते हो कि देयरफॉर OR इज इक्वल टू
3 और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना बच्चे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया है √3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए हम लोग क्या कहते हैं 17 में ना एक और क्वेश्चन है। 17 में क्या है बच्चे, एक और क्वेश्चन है। या तो 17 का इसको सॉल्व करिए या तो इसको सॉल्व करिए, दोनों क्या है बच्चे, दोनों हमारा चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के इस और को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का ना और में क्या बोला जा रहा है, तो और में बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो क्वेश्चन है ना पहले उसको लिखते हैं एज इट इज। तो यहाँ पर है 5 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। तो बच्चे याद रखिए ना हम लोग कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो हम लोग करेंगे इसको रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सर कैसे करते हैं रैशनलाइज और क्यों कर रहे हैं रैशनलाइज? बच्चे याद रखिए ना जब भी डिनोमिनेटर में बच्चे नीचे वाले को बोलते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट का टर्म रहता है, क्या रहता है, रूट का टर्म रहता है ना, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं रैशनलाइज करके। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं 5 प्लस √3 और यहाँ पर है 2 माइनस √3। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो नीचे का टर्म रहता है ना उसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही, फिर यहाँ पर प्लस है तो ऐसे करके ही प्लस लिखेंगे। यहाँ 2 माइनस √3, यहाँ पर 2 प्लस √3। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसको क्या अलग अलग पेन से करेंगे क्या? नहीं बच्चे, बिल्कुल अलग अलग पेन से नहीं करेंगे। आप लोग बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोग समझ में आए कि हाँ यहाँ पर कुछ अलग किए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस लिख दिया और सेम वही कर दिए। अब क्या कहा बच्चे, अब है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई। ब्रैकेट देना कंपलसरी है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि हम लोग करवाना है इसका मल्टीप्लाई। कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। ऐसे करवाते हैं, पहले इस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, फिर 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। करवाते हैं मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 2 के साथ, फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग √3 के साथ, फिर यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, फिर √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, फिर इसी √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 के साथ, डिवाइड। ठीक, फिर नीचे में फिर से वैसे ही जैसे ऊपर में करवाए थे, इसका पहले 2 का इन दोनों से, फिर माइनस √3 का इन दोनों से। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 का 2 से, ठीक, फिर 2 का √3 से, फिर माइनस √3 का 2 से, फिर माइनस √3 का √3 से, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसके लिए करवाते हैं तो यहाँ पर फिर से वैसे ही करेंगे कि 2 का 2 से करवाएंगे, ठीक है, फिर 2 का माइनस √3 से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 है तो +2 का माइनस √3 से, यहाँ पर माइनस, गलती से माइनस लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर +2 का माइनस √3 से, फिर माइनस √3 का 2 से करवाएंगे, और माइनस √3 का माइनस √3 से ही करवाएंगे। फिर डिवाइड का साइन है, फिर 2 का 2 से करवाएंगे, फिर 2 का माइनस √3 से, फिर √3 का 2 से करवाएंगे, और √3 का माइनस √3 से करवाएंगे। बच्चे प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा ना, जहाँ पर माइनस है मैं वहीं पर माइनस लगा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, समझिएगा कि 5 2 10 हो गया, प्लस 5 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे 5 √3 ही होता है। √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 √3 होता है। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √3 है, इसका मतलब ये होता है कि ये 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, ठीक है ना। अब जिसका पेयरिंग बन गया वो बाहर, तो यहाँ से 3 बाहर आता है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया बच्चे, हमारा आ गया 3। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 2 का 2 से 4 हो गया, फिर 2 का √3 से 2 √3, √3 का 2 से तो ये 2 √3, फिर √3 का √3 से तो ये 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर √2 का √2 से 4, फिर 2 का माइनस √3 से है ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, गलती से यहाँ पर प्लस लगा दिया था, माइनस 2 √3, फिर माइनस √3 का 2 से तो ये होगा माइनस 2 √3, फिर माइनस √3 का माइनस √3 से तो माइनस माइनस होता है प्लस, और √3 का √3 से कितना होता है बच्चे, 3 होता है। फिर डिवाइड का साइन, फिर 2 का 2 से 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का √3 से 2 √3, फिर 2 का √3 से तो ये 2 √3, फिर प्लस माइनस माइनस √3 का 3 से 3 हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे कैसे करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई। अब समझिएगा यहाँ पर ना 10 + 3 हो गया 13, यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 2 7, और √3 3 ही होता है ना, कि √3 6 हो जाएगा या 9 हो जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये प्लस का 2√3 माइनस का 2√3 ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर भी -2√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा कि प्लस यहाँ पर 4 + 3 7, और यहाँ पर -2√3 -2√3 तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 हो गया 4 माइनस, तो -4√3। फिर यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर समझ में क्या गया है, यहाँ पर ना नीचे 1 है तो इसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 13 + 7√3 + 7 - 4√3। तो यहाँ पर 13 + 7 ये होता है 20, और +7 - 4 तो ये होता है बच्चे +3√3 होता है, ठीक है ना, 3। हाँ, तो अब ये क्या होंगे, फिर से ऐड नहीं हो पाएंगे। 20 + 3√3 ही रहता है, ऐड नहीं होता है। तो यही बच्चे आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल PQR, जिसमें PQ 8 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, और एंगल QPR = 65 डिग्री है। फिर बोला जा रहा है कि हम लोग को बनाना है एक पैरेललोग्राम जिसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो आपने ट्राइंगल बनाया है उसके। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को मैंने पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा था ना आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक्सरसाइज 13.3, तो उसका बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप लोग को मैंने अभी फिर से ना इस क्वेश्चन को बता नहीं रहा हूँ, जो मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया था ना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोग को यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया है, उसी का क्लिप कट करके मैं क्या कर रहा हूँ आगे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है 13.3 का, वही क्या है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी क्लिप को पढ़ करके समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को पहले कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल PQR, जिसमें PQ इतना है, PR इतना है और ये इतना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेललोग्राम जिसका एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एरिया के। तो जैसा इसको बनाए थे वैसे हम इसको बनाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, पहले PQ बनाना है 8 सेंटीमीटर, तो बना लेते हैं PQ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बना लेते हैं PQ 8 सेंटीमीटर, यस विजिबल रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर लिया, 0 पे कर लिया 1 पॉइंट, और यहाँ पर कर लिया PQ 8 सेंटीमीटर, और 8 पे कर लिया 1 पॉइंट, और इसको कर दिया मैं ज्वाइन। तो ये बन गया हमारा PQ 8 सेंटीमीटर, PQ 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे एंगल QPR है, बीच में P है इसलिए P पे एंगल बनेगा कितने का, 65 डिग्री का। 65 आप लोग इसकी हेल्प से बना नहीं सकते हो, तो आपको बनाना पड़ेगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर रखोगे आप पॉइंट, रखोगे P पर, रखोगे P पर रखने के बाद आप बोलोगे ना कि ये पेंसिल का लाइन ना इस साइड गया है, इस साइड गया है, इसलिए 0 इधर से काउंट करोगे। तो बोलोगे कि 0 10 20 30 40 50 60 70 और 60 के बीच में क्या होगा बच्चे, ये होगा 65। और यहाँ पर आप कर लोगे इसको डार्क, और इसको कर लोगे आप ज्वाइन। तो P को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लोगे तो आपका PQ बन करके रेडी, सॉरी एंगल QPR बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 65। अब है बच्चे PR 6 सेंटीमीटर, तो PQR तो 6 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ लो, ये है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेंथ को इंक्रीज करो, यस ये है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिए P पे रखे और ये से कट कर दिए। तो ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा ट्रायंगल बन के रेडी हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम दे दो R, दे दो ना PQR। तो इसको कर लो ज्वाइन। तो ये हमारा क्या है बच्चे, ट्रायंगल हो गया PQR, ठीक है ना। अब हम लोग को बनाना है एक पैरेललोग्राम। तो कैसे बनाए थे बच्चे, मैं आपको सिखा दूं फिर से। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन, कैसे ड्रॉ किए थे, तो इस एंगल को, ये जितना एंगल है उतना एंगल ही यहाँ पर बनाना है। तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, सपोज करें मैंने ये आर्क ले लिया है। आर्क लेने के बाद P पे रखो, P पे रखोगे तो मैंने ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर R पे रखने के बाद क्या करोगे, ऐसे करके एंगल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। फिर जितना ये एंगल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, ये देखिए ये बिल्कुल सही दम जा रहा है। तो यहाँ पर रख करके इसको ऐसे करके कट कर दोगे ये। तो ये हमारा पैरेलल लाइन बन करके रेडी हो जाएगा। इसको कर दो ज्वाइन, इसको करना है ज्वाइन। ये हमारा बन गया पैरेलल लाइन, PQ के पैरेलल बन गया। इसका नाम दे दो X, नाम दे दो X, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इसका निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यों सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए पैरेलल इसलिए बनाया ना क्योंकि पैरेललोग्राम में ना अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। मतलब कि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बट हमको बोला जा रहा है ना कि ना पैरेललोग्राम बनाइए जिसका एरिया इसके इक्वल हो। अगर मैं इसका पैरेलल यहाँ पर बना दूंगा तो ये जो पैरेललोग्राम बन के रेडी होगा उसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो उसके इक्वल करने के लिए हम लोग निकालते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ लेने के बाद एक बार क्या करेंगे, आर्क अबव द लाइन, एक बार बिलो द लाइन, फिर यहाँ पर रखेंगे P पे रखेंगे आर्क अबव द लाइन,
और बिलो द लाइन, दोनों को अबव और बिलो करने के बाद हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट को कर लो ज्वाइन। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। इस पॉइंट से बनाना है एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल बनाना है एक, इस पॉइंट का नाम दे दो बच्चे, ओ नाम दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओ दे दो। ओ से बनाना है हम लोग एक पैरेलल लाइन। अब हमको इसके पैरेलल बनाना है यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए बच्चे, अब क्या करोगे ना, ये इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, मैं ना चाहे इधर का लो चाहे इधर का लो, दोनों का लिया तो सेम सेम आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि दोनों क्या था बच्चे, 70-70 था, इसलिए सेम सेम आ गया था। लेकिन इस केस में बच्चे ये 65 है ना, तो ये 65 नहीं है। अगर आप इधर से लेकर के बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लोगे, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, या तो जितना ये है ना उतना ही ले लो, या अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, ठीक है। इतना आर्क ले लिए, यहाँ पर क्या कर लिए, यहाँ पर एक ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो। सर्कल भी बना सकते हैं, सेमी सर्कल, या नहीं बनाने तो ऐसे भी कर लो। ये कर लिए, फिर यहाँ पर कर लिए एक ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, जितना ये है इसको मेजर कर लो। इसको देखो थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा, यस ये बिल्कुल इस पर करेगा इंटरसेक्ट। तो इसको ना क्या करिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए के रखने के बाद यहाँ पर, यहाँ मत रखिएगा, अगर यहाँ रखेंगे तो ये तो इसके पैरेलल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना है। फिर यहाँ पर रख करके आप इसको कर दोगे ज्वाइन, ये को इसको कर दोगे इससे ज्वाइन, ये ओ हो गया, इसको करोगे इससे ज्वाइन, तो ये आपका पैरेलल लाइन बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए ये और ये क्या है, दोनों बच्चे पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर पी ओ, यहाँ क्यू है, यहाँ इसका नाम दे दो, एस नाम दे दो, ठीक है ना। तो पी ओ एस आर क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है, जिसका एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है इस ट्रायंगल के एरिया के। तो यही है बच्चे, यहाँ पर बोलने का मतलब जो है गिवन है उसको लिख दो कि पी क्यू कितना था, पी क्यू कितना था, 8 सेंटीमीटर था, तो पी क्यू लिख दो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यू आर को तो पता नहीं है, यहाँ पर ये है 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री लिख दो। फिर ये है हमारा पी आर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो। उसके बाद बस, बाकी कुछ तो किए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है, ये वाई जेड क्या है बच्चे, वाई जेड आपका वो है, आप बोल सकते हो कि वाई जेड आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप यहाँ पर बोलोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मैं आप लोग को पहले लिख दूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर समझा दूँ। तो बच्चे यही क्या है, यही हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो आपको समझा दूं मैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया 65 का, और पी आर कट किया 6 सेंटीमीटर का। तो हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर आर मिल गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, आर और क्यू को ज्वाइन कर लिया, तो हमारा आर क्यू मिल गया, और इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल बन करके रेडी हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट आर से क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया आर एक्स, जो कि पैरेलल था पी क्यू के, तो उसको यहाँ पर लिख दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, पी क्यू का निकाला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई जेड, जो कि क्या करता है, पी क्यू को ओ पर कट करता है, उसको यहाँ पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ओ से एक ड्रॉ किया पैरेलल लाइन ओ एस टू पी आर के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, जो कि क्या करता है, इसको एस पर कट करता है। और जो ये हमारा पैरेललोग्राम बना है ओ एस पी ओ एस आर, ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है इस ट्रायंगल के एरिया के, पी क्यू आर के इक्वल है, और उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का और है ना, क्वेश्चन नंबर 18 के और में बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को बनाना है एक रेगुलर पेंटागन सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड द सर्कल, मतलब कि एक सर्कल के बाहर में बनाना है। तो हमारे पास एक ऐसे करके पेंटागन है, ऐसे करके बनाना है, जो कि क्या होना चाहिए बच्चे, सर्कल के बाहर में होना चाहिए। ये सर्कल के बाहर होगा, मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा करके एक पेंटागन बनाना है जो कि सर्कल के बाहर होगा, ठीक है ना बच्चे। तो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चे मैंने क्या किया था आप लोग को, एक्सरसाइज 13.4 का जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा था ना, तो उस समय मैं आप लोग को पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने
तो बच्चे इसी में ना क्या होता है, एक ना इंस्क्राइब्ड भी होता है, वो भी पढ़ाया था आप लोग को, लेकिन हम लोग को अभी सर्कमस्क्राइब्ड बनाना है, तो हम लोग पहले इसको समझते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में ना बता करके ये क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को, इसी जो मैं बताया था आप लोग को पहले ही, उसी का क्लिप कट करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे जो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वही बच्चे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का और है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्लिप को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है कि हम लोग को बनाना है एक पेंटागन। देखिए पेंटा, पेंटा मतलब बता दो ना, पेंटा मतलब होता है बच्चे 5। क्या होता है पेंटा मतलब, पेंटा मतलब होता है 5। एंड गॉन, गॉन मतलब होता है बच्चे साइड्स। क्या होता है साइड्स, मतलब कि आपको एक ऐसा पॉलीगॉन बनाना है जिसमें क्या हो बच्चे 5 साइड हो, लेकिन 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 वो 5 साइड्स अंदर ना हो, इस बार सर्कमस्क्राइब्ड हो। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के बाहर में हो। तो कैसे बनाना है बच्चे, देखिए ना, हम लोग को पहले ना अंदर तक इतना पूरा पहले बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद बनेगा वो बाहर ना। तो देखिए पहले हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को लेना है रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो इसको ज्वाइंट बनाते हैं सर्कल 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ले लिए 2.5, यहाँ पर ये 2.5 का है, इसको इंक्रीज करेंगे, ये है बच्चे 2.5 सेंटीमीटर का। इसको हम लोग ले करके ऐसे करके क्या कर दिए, बना दिए एक सर्कल। ये बन गया हमारा सर्कल 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, इसको थोड़ा डार्क कर लो। ये है हमारा पॉइंट ओ। क्या है पॉइंट ओ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो ये हमारा ओ हो गया, इसको ज्वाइन कर लो। इसको हम लोग बना लेते हैं ओ ए। क्या बना लो, इसको बना लो ओ ए। ठीक है, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब जैसा हम लोग बनाते आ रहे थे ना कि ना हम लोग को ना 5 साइड्स में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 360 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मतलब कि 72 डिग्री का क्या करना है आप लोगों को, 72 डिग्री का आप लोगों को एंगल बनाना है, सेंटर एंगल। तो कैसे बनाएंगे, तो 72 डिग्री बच्चे आपका कंपास से तो नहीं बन पाएगा, आपको बनाना पड़ेगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर रखोगे 72 डिग्री, 72 डिग्री यहाँ पर जीरो पे रख दिए, ओ पे रख दिए ऐसे करके, और ये बिल्कुल सीधा है ऐसे करके रख दिए। अब फिर क्या करना है, देखिए बच्चे, जो पेंसिल का लाइन था ना वो इस साइड गया था, इसलिए जीरो इस साइड से काउंट करेंगे। तो 0 10 20 30 70, 70 के बाद देखिएगा ना 71 72, ये है बच्चे 72 का, ये मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ पर 72 का। अब इन दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर और यहाँ से इसको कर लो ज्वाइन, इसको डैश लाइन से ज्वाइन करो। क्या करो, डैश लाइन से ज्वाइन करो। ठीक है ना, डैश लाइन से ज्वाइन कर दोगे। ये हमको मिल गया पॉइंट बी, मिल गया। क्या मिल गया, पॉइंट बी मिल गया। ठीक है बच्चे, थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, ये हम लोग को पॉइंट बी मिला है अभी इसका नेमिंग बाद में करेंगे, या कर लो पहले ही नेमिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बी, बी हो गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमको पॉइंट बी मिल के रेडी हो गया है। अब पॉइंट बी मिला है ना, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ए और बी जितना है, यहाँ पर देखिए ये बी के जितना ही है, यहाँ पर है ना बी के जितना, इसको बी के जितना ले लो, और बी के जितना ये है। तो यहाँ पर बी पे रख करके, बी पे रख करके एक बार एक और आर्क, फिर यहाँ पर रख करके एक बार एक और आर्क, और एक और। यहाँ पर देखिए कितना पॉइंट मिला है, 1 2 3 4 पॉइंट मिला है। हम लोग को 5 वर्टेक्स चाहिए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो गया 5th। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। हम लोगों को क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी, इसका नाम दे दो बच्चे डी, और इसका नाम दे दो बच्चे ई। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो। क्यों सर डॉटेड लाइन से बच्चे, इसलिए ना क्योंकि हम लोग को इसको नहीं दिखाना है, हम लोग को दिखाना है बच्चे किसको, हम लोग को दिखाना है हमारा सर्कम स्क्राइब सर्कल को दिखाना है। तो हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे डार्क लाइन से, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये हो गया, डॉट लाइन से ज्वाइन हो गया। देखिए अब हम लोग को बनाना है सर्कम स्क्राइब्ड। सर्कम स्क्राइब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट पर बनाएंगे 90 डिग्री। तो ए पॉइंट पे 90 डिग्री, अगर आप लोग के स्कूल में ऐसे बताते हैं ना कि नहीं, यहाँ पर ऐसे रख करके 90 इधर बना लो, फिर बी पे रख करके 90 इधर बना लो, फिर सी पे रख करके 90 इधर बना लो, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो बना सकते हो आप। लेकिन अगर आप लोग के स्कूल में बता रहे हैं कंपास की हेल्प से बनाना 90 डिग्री, तो कैसे बनाओगे, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद क्या करना है, आर्क लेने के बाद उसको पॉइंट ए पर रखना है। पॉइंट ए पर रखने के बाद एक कर लोगे, ऐसे कर लोगे एक, फिर यहाँ पर रखोगे जहाँ पर एक कट हुआ है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 120, और 60 और 120 के बीच में आपका क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका 90। क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो 60 और 120 के बीच में आपका क्या आ गया बच्चे, 90 आ गया। हम लोग सेम प्रोसीजर बी सी डी ई के लिए भी करते हैं ऐसे ही।
देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने सभी में बना लिया है 90 डिग्री। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को ना इसे पॉइंट ए से होते हुए क्या करना है, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है ऊपर और नीचे की ओर। तो ए पे रख लिए, इस पे ऐसे कर लिए, इसको रखते हुए एक ड्रॉ कर लिए ऊपर और नीचे की ओर ऐसे करके एक लाइन बना लिए, ठीक है ना। अब बी पे रख करके हम लोग को भी सेम काम ऐसे ही करना है। बी पर हो गया, ये रख लिए 90 का है, बी पे रख लिए, हम लोगों को एक बनाना है ऐसे करके। ये हम लोग क्या कर लिए, लाइन ऊपर और नीचे ड्रॉ कर लिए। फिर ऐसे ही हम लोग को सी पे ऐसे रख लेना है। फिर सी पे करने के लिए सी पे कर लिए, और हम लोगों को ये ऐसे करके लाइन बना लिए सी के लिए। फिर हम लोग डी पे भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए बच्चे, अब हम लोग को करना क्या है, एक्चुअली में है क्या, तो एक्चुअली में ये है ना बच्चे कि हमारा जो ये मिला है, जो ये साइड मिला है, ये जो है ना हमारा ये ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे करके डार्क कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ऐसे करके डार्क कर लो। फिर यहाँ से इसको डार्क कर लो, ये डार्क कर लो। फिर यहाँ से इसको डार्क कर लो, फिर इसको डार्क करो। ये बच्ची, ये है हमारा एक्चुअली में पेंटागन। देखिए ये है, इसको बोल दो कि ये पी, इसको बोल दो कि ये क्यू, ये बोल दो आर, ये बोल दो एस, और ये बोल दो टी। ये पी क्यू आर एस टी, ये है हमारा पेंटागन। ये है हमारा क्या, पेंटागन है। तो बच्चे यही है, यही करना है आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कैसे मैं बताया हूँ। तो बच्चे आप लोग को यही पी क्यू आर एस टी बनाना था, ये है हमारा एक्चुअली में पेंटागन है। ये तो हम लोगों ने पॉइंट लिया है ना, ठीक है ना। और बच्चे याद रखिए, सर्कमस्क्राइब्ड में आपको जब बनाना रहता है ना, तो ना इसका ना ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता है बच्चे, सर्कल से टच होना चाहिए। ईच एंड एवरी साइड इसका सर्कल से टच होना चाहिए। देखिए सर्कल से ये भी टच है, 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 तो टच होकर के जाना चाहिए। तो यही बच्चे हमारा रेगुलर पेंटागन जो कि हम लोगों ने बना लिया है। तो अब हम लोग लिखते हैं इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कैसे कैसे लिखना है, तो आप लोग को जैसा मैं लिखवाया था पहले वैसे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया फर्स्ट पॉइंट कि हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड marked O as a center of the circle, सेकेंड आपने क्या किया, सेकेंड आपने ना ओ को ज्वाइन किया है ए से सर्कमफ्रेंस पे। तो बोलोगे कि ज्वाइन ओ एंड ए ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये क्या है बच्चे, ये है 2.5 सेंटीमीटर, और ये है बच्चे ईच एंड एवरी एंगल 72 डिग्री का, ठीक है ना। आपने ज्वाइन किया ओ एंड ए को ऑन द सर्कल पे। फिर आपने क्या किया है, आपने ना एंगल ए ओ बी बनाया है, कितने डिग्री का, एंगल ए ओ बी बनाया 72 डिग्री का। तो बोलोगे कि थर्ड आपने किया है, ड्रॉ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 को आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री आएगा। ड्रॉ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 72 डिग्री। फिर बोलोगे ना कि आपने क्या किया, ए बी रेडियस लेकर के बी ए सी डी और ई पॉइंट ऑब्टेन किया है। तो फिर बोलोगे कि फोर्थ पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए विथ रेडियस ए बी divide the circumference into 5 equal parts, name the point as A, B, C, D and E। आपने ये पॉइंट दे दिया है। फिर फिफ्थ पॉइंट आपने क्या किया, तो आप बोलोगे ना कि आपने क्या किया है, ए पर बी पर सी पर मतलब कि सब पे क्या किया है आपने, एंगल ड्रॉ किया है 90 डिग्री का। या फिर इसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे क्या करता है, टच करते हुए जाता है। मतलब कि ऐसा लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे। सपोज करो कि एक सर्कल है
सर्कल को कोई ऐसे टच करते हुए जा रहा है केवल एक पॉइंट पर, केवल इस पॉइंट पर टच करते हुए जो जाए ना, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। कि ये क्या है बच्चे, ये है टेंजेंट। सर इसको हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं बच्चे, ये टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है। सर इसको हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं क्या? तो बच्चे बिल्कुल नहीं, ये भी टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है। सर्कल को वही टेंजेंट उसी को बोलेंगे जो सर्कल को केवल वन एंड ओनली वन पॉइंट पे क्या करे, टच करे। तो यही है बच्चे हमारा टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट होता है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, टेंजेंट ही ड्रॉ किया है। तो सर आप तो बोले कि 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, बच्चे 90 डिग्री ही क्या होता है, टेंजेंट। 90 डिग्री जब आप ड्रॉ करोगे ना तो उसी से क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। तो आप बोल सकते हो ऐसे करके कि एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई ड्रॉ tangents which form a pentagon सी डी ई। बच्चे ये पेंटागन ही है, देखिए ना, ए बी सी डी ई पेंटागन ही है, लेकिन जो एक्चुअली पेंटागन है ना वो क्या है हमारा, पी क्यू आर एस टी है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि 10 पी क्यू आर एस टी इज द रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागन। रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागन है जो कि आपका बन करके रेडी हो गया है। बच्चे ऐसे ही बोलोगे ना, देखिए ए बी सी डी ई भी बोलोगे ना तो भी कोई आपको गलती नहीं करेगा, और पी क्यू आर एस टी भी बोलोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। दोनों में से किसी को बोलेगा ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पेंटागन है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 का ये वीडियो ओवर होता है। बच्चों आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को सैम्पल पेपर 2 का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है पिछले कुछ दिनों में। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर क्लास क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ बच्चे, उसमें लिंक दिया हुआ है साइंस के प्लेलिस्ट का। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, साइंस का सैंपल पेपर आप वॉच कर सकते हो। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी कहाँ मिलेगा बच्चे, आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।